रेलवे की परीक्षाओं की तैयारी करने वाले साथियों के लिए, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आप जान लें आपके लिए सबसे ज़्यादा मैथमेटिक्स और रीजनिंग जरूरी है। सबसे पहले मैथमेटिक्स और रीजनिंग, दूसरा जीके जीएस, तीसरा करंट अफेयर। ठीक है, सबसे पहले अगर आप रेलवे की तैयारी आप अपने दिमाग में बैठा लिए हैं कि आपको अगर रेलवे की तैयारी करना है तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, मैथमेटिक्स पढ़िए, अच्छी तरीके से मैथमेटिक्स पढ़िए। एक बार आप मैथमेटिक्स किसी टीचर से पढ़ लिए हैं तो आप सेट प्रैक्टिस में जाइए। ठीक है, सेट प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद रीजनिंग पढ़िए। रीजनिंग अगर आपका अच्छी तरीके से हो जाता है तो आप मैथमेटिक्स और रीजनिंग दोनों का प्रैक्टिस सेट लगाइए। ठीक है, आप कहते होंगे कि प्रैक्टिस सेट में तो सभी सब्जेक्ट रहता है, तो आप जो जो सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं प्रैक्टिस सेट में उसी सब्जेक्ट को बनाना है, आगे नहीं बनाना है। ठीक है, उसके बाद जब आप इतना मैथमेटिक्स और रीजनिंग पढ़ लिए हैं तो आगे बचता है आपका जीके जीएस और करंट अफेयर। तो सबसे पहले आप जीके जीएस में साइंस को पढ़ें। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, और एनवायरनमेंट। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, कुछ लोग को कहना होता है कि एनवायरनमेंट तो बायोलॉजी का ही पार्ट है। जी, अलग से एनवायरनमेंट को पढ़ना होता है। ठीक है, कुछ विस्तारित रूप पढ़ लीजिएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एनवायरनमेंट। ठीक है, साइंस आपका खत्म हो गया। साइंस जब आपका खत्म हो जाता है तब आप चलें आर्ट पोर्शन पे। ठीक है, तो आता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी। ठीक है, इतना चीज आता है, इस चार चीजों को आप पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप प्रत्येक दिन करंट अफेयर, कुछ बच्चे को देखते हैं कि करंट अफेयर ऐसा पढ़ता है कि सब सब्जेक्ट को छोड़ देता है। ठीक है, नहीं, आपको अगर करंट अफेयर पढ़ना है तो एक बार पढ़ करके छोड़ दीजिए। करंट अफेयर ज्यादा पढ़ने की चीज नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर अगर आप ज्यादा पढ़ते हैं सीरियस होकर के तो आपको याद नहीं होगा। करंट अफेयर डेली रिवीजन करने की चीज है। डेली आप रिवीजन करेंगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है, और बार बार जो है सो रटिएगा तो याद नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है, दूसरे बार में रीजनिंग पढ़ना है, तीसरे बार में साइंस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पर्यावरण को खत्म करना है। उसके बाद आप जो है आर्ट पोर्शन पर आएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी को देख लेंगे। इसे खत्म होने के बाद अब आप करंट अफेयर पर जाइए। करंट अफेयर रेगुलर वे में पढ़िए। ठीक है, देखते जाइए, न्यूज देखिए, कभी कभी मोबाइल देखते हैं तो मोबाइल पर भी न्यूज देखिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आपका करंट अफेयर किससे हो रहा है वो देखिए। ये नहीं कि इधर उधर की बातें देखते रहिए। मोबाइल पर बहुत तरह की बातें आती है, पढ़ाई भी आता है, मनोरंजन भी आता है, बहुत तरह की कहानियां आता है। तो आप क्या ले रहे हैं ये आप पे मायने रखता है। ठीक है, तो आप इस बात पर ध्यान रखेंगे तब आपका रेलवे यूं ही निकल जाएगा। मैं कहूं तो यदि आप ईमानदारी से 1 साल तैयारी कर लिए हैं, केवल कितना साल? 1 साल। 1 साल यदि आप अच्छी तरीके से तैयारी कर लिए तो रेलवे यूं ही निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि रेलवे का मैंने बहुत सारा एग्जाम निकाला है, 2 बार ग्रुप डी निकाला है। 2017 वाला 2018 में हुआ था एग्जाम, वो ग्रुप डी निकाला हूँ, और 2019 वाला 2023 में हुआ था वो भी एग्जाम निकाला हूँ, जो मेरा कॉल लेटर भी आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद एनटीपीसी का टोटल 5 लेवल था। ठीक है, 6 लेवल था। ठीक है, 6 लेवल में लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 5 में रिजल्ट है। ठीक है, और लेवल 6 में भी रिजल्ट था प्रीलिम्स में, जबकि उसका जो है टीआरई 2 देने के लिए नहीं गए थे। ठीक है, प्रीलिम्स और मेंस हुआ था एनटीपीसी का, जिसमें उसका मेंस देने के लिए नहीं गया पाए थे। ठीक है, 2 एग्जाम हुआ था, तो पहला एग्जाम तो दिया था लेकिन लेवल 6 का दूसरा एग्जाम नहीं लिया था। नहीं दे पाए। क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि वेस्ट बंगाल में था उसका एग्जाम। ठीक है, और मैं औरंगाबाद से पटना आने में ही देर कर दिया था, जिस वजह से थक गए थे और नहीं दे पाए थे। ठीक है, तो आप लोग कभी ऐसा ना करें। अगर आपका मेंस का एग्जाम है तो सबसे पहले आप उसका दें। उसके बाद मैं तो बहुत सारा एग्जाम निकाला हूं, लेकिन इसमें आपको रेलवे के बारे में मैं बता रहा था। रेलवे के बारे में यदि आप एग्जाम निकालना चाहते हैं तो अच्छी तरीके से 3 चीज को याद रखिए। कितनी चीजों को? 3 चीजों को। 3 चीज को अगर आप अच्छी तरीके से याद कर लिए ना, रेलवे आपका यूं ही निकल जाएगा। पहला देखिए मैथमेटिक्स, दूसरा रीजनिंग, तीसरा साइंस। ये 3 चीज आपको 100% होना चाहिए, तो आपका रेलवे का कोई भी एग्जाम निकल जाएगा। कौन कौन? मैथमेटिक्स, रीजनिंग और साइंस। साथ में आपको जीके जीएस और करंट अफेयर अच्छा है तो ठीक है, और अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो थोड़ा जीके जीएस भी रहेगा ही।
लेकिन आपको रेलवे के एग्जाम में 3 चीज बहुत ही बड़ी भागीदारी निभाता है, आपको ये तीनों चीज आना चाहिए। ठीक है, ये 3 चीज आपका अच्छा रहेगा तो अच्छी तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की कहानी यहीं पर रखते हैं। आप अच्छी तरीके से रेलवे की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अच्छी तरीके से इस सभी बातों पर ध्यान देंगे, और जब आपकी तैयारी आपको लगता है कि मैं सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से पढ़ लिया हूं, तो उसके बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट पढ़िए। ठीक है, टेस्ट लगाइए, मॉक टेस्ट ऑनलाइन ऑफलाइन जिस भी टीचर का मिलता है। किसी किसी के मन में चलते रहता है कि इस टीचर का मॉक टेस्ट लगाते हैं उसका छोड़ देते हैं। नहीं, जो टीचर का मिलता है आप अच्छी तरीके से लगा लीजिए, आपके लिए द बेस्ट होगा। ठीक है, कोई भी टीचर का XYZ जो भी टीचर है उनका लीजिए और मॉक टेस्ट लगाइए। मार्केट के जितने भी टीचर मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस सेट निकालते हैं उस सभी का लगा दीजिए, आपको बहुत ही फायदा करेगा। ठीक है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट को रिजल्ट क्यों नहीं होता है मैं बता दूं। रिजल्ट नहीं होने का कारण क्या है, टीचर स्टूडेंट ज्यादा पढ़ते हैं। कुछ टीचर भी कहते हैं पढ़ने के लिए, नहीं, पढ़िए कम, पढ़िए वही जो सिलेक्टेड हो। ठीक है, कुछ स्टूडेंट पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट होते हैं और उसका रिजल्ट नहीं होता है, कारण क्या है, वो ज्यादा पढ़ने पर दिमाग देते हैं। ठीक है, वो XYZ सभी को पढ़ जाते हैं। ये नहीं कि जो एग्जाम में आता है वही पढ़ना है, आपको एग्जाम निकालना है, आपको जो है काबिल नहीं बनना है। वहां पर आपको काबिलियत नहीं देखा जाएगा, आप एग्जाम निकाल करके जाइए, आपको जो है सैल्यूट होगा। ठीक है, केवल आपको एग्जाम निकालना है, तो एग्जाम से संबंधित टर्म को पढ़िए। आप जब प्रैक्टिस सेट दीजिएगा, मॉक दीजिएगा ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, किसे हमें पढ़ना चाहिए, किसे नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, और आपका कॉन्फिडेंस भी डेवलप कब होगा, जब आप मॉक टेस्ट देंगे। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। अच्छी तरीके से आप अपनी तैयारियों को बुलंदी तक ले जाएंगे और रेलवे में अपना सीट ग्रहण करेंगे। धन्यवाद।